हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अल्फा एस अकेडमी में। और हम लोग इस बार सीरीज़ कर रहे हैं ARO एग्ज़ाम की, जो 2021 में हुआ था। और ये एग्ज़ाम हुआ था, हाई कोर्ट वाला एग्ज़ाम हुआ था ये। दिस वाज द एग्ज़ाम ऑफ द हाई कोर्ट। बेसिकली दो एग्ज़ाम्स होते हैं ARO के, एक जो सचिवालय के लिए होता है और एक जो हाई कोर्ट के लिए होता है, जो महाधिवक्ता कार्यालय में, जो कि जिसको कि हम एडवोकेट जनरल बोलते हैं, उसको है। तो ये 2021 का पेपर है। अब इसमें लगभग लगभग 200 क्वेश्चन हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम डिटेल में पढ़ेंगे, जीके क्वेश्चन। जो लीगल एप्टीट्यूड है उसको मैं आपको पासिंग रेफरेंस बता दूंगा। और जो है, आप इस वीडियो को जो है 2x पे देखें अपना समय बचाने के लिए। टू सेव टाइम यू शुड वॉच इट एट 2x स्पीड पर। और आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो हमारे साथ बन रहिए। हम बहुत सारी सीरीज़ करते रहते हैं और चीज़ें करते रहते हैं। और अल्फा एस का जो एम है वो यही है कि आपको जो कंटेंट है पूरा, एटलीस्ट वो हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करें, एकदम एट नो कॉस्ट। सो अच्छा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर अक्रॉस इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो इसका आंसर है 29 अगस्त। धौलावीरा, धौलावीरा क्या है? एक हड़प्पन साइट है, ठीक है। एक इंडस, आईवीसी भी बोलते हैं उसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, आईवीसी साइट है। इसको ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था इसको 2021 में, ठीक है। ये किस राज्य में स्थित है, या विच स्टेट इट इज सिचुएटेड? तो इट इज सिचुएटेड इन गुजरात। इट इज सिचुएटेड इन गुजरात। इनफैक्ट इट इज सिचुएटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। और एक किसने फाइंड आउट करी थी 1968 में? फाइंड आउट करी थी जगत अरती जोशी थे एक, उन्होंने ये फाइंड आउट करी थी, ठीक है। नेम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी, देखिए ध्यान से देखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम 100% ऑर्गेनिक एज ऑल फार्मिंग इज कैरिड आउट विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो अगर मैं स्टेट की बात करता तो स्टेट आपका आंसर सिक्किम हो जाता है। इनफैक्ट ये 2016 में आरओ में क्वेश्चन पूछा गया है। एक और आरओ का पेपर हुआ था जिसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो जब 2016 में पूछा गया था तो वहाँ पे स्टेट पूछा गया था, इस बार उन्होंने यूनियन टेरिटरी पूछ लिया। तो यूनियन टेरिटरी में कौन सा है? उसका आंसर है आपका लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। नाउ हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? इसका आंसर है लाला लाजपत राय। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर का राइटर कौन है? उजीत पटेल। ये गवर्नर भी थे फॉर्मर गवर्नर भी थे आरबीआई के, ठीक है। विच एसईजेड का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन और द फर्स्ट ग्रीन एसईजेड। ग्रीन एसईजेड कहाँ सबसे पहला कौन सा था आपका? वो था कांडला, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कांडला कौन से स्टेट में है, ठीक है। हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल डिड इंडिया विन इन द टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है। अब देखिए, ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते? तो इसका ऑप्शन शायद कहीं मिसिंग है। इसको ये डबल हो गया पेज, सॉरी। तो इसका जो कितने जीते थे मैं आपको बताता हूँ। तो एक गोल्ड जीता था हमने, ठीक है। दो सिल्वर जीते थे। और ब्रॉन्ज कितने जीते थे? चार ब्रॉन्ज जीते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अच्छा ये बताइए, गोल्ड तो चलो नीरज चोपड़ा जी ने जीता था, ठीक है। दो सिल्वर किसने जीते थे? कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइए, ठीक है। नेम द फिल्म विच वॉन दी पाल्मे या पाल्मेडोर इन दी कांस फिल्म फेस्टिवल। भाई कांस फिल्म फेस्टिवल बड़ा फेमस फिल्म फेस्टिवल है, कांस में होता है, ठीक है। तो किस फिल्म को मिला था पाल्मेडोर? टाइटेनिको, ठीक है। नाउ माशू, डांगली, झाली पॉपुलर जो फोक डांस है आर एसोसिएटेड विद स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कहाँ के डांस है? माशू, डांगली एंड झाली, दे आर ऑफ हिमाचल प्रदेश, है ना। उत्तराखंड से लगता हुआ राज्य है हिमाचल का। आ, ये जो आपकी लाइन है इधर, अगर आप यमुनोत्री वाले रूट पर चले जाएंगे तो यमुना एक बॉर्डर क्रिएट करती है हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में। नाउ इन विच इवेंट नीरज चोपड़ा वॉन इंडियाज ओनली गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स? इनफैक्ट ये नीरज चोपड़ा जी का इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल है किसमें? ट्रैक इवेंट में। पीटी उषा जी मिस कर गई थी, ठीक है। तो ट्रैक एंड फील्ड में इंडिया का फर्स्ट इवेंट गोल्ड मेडल है, ठीक है। किसमें? जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में उन्होंने किया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडियाज मेंस हॉकी टीम एंड वुमेन्स हॉकी टीम? भाई कौन से स्टेट ने
हो गया था। तो हॉकी का जो बहुत ज़्यादा चलन है, ठीक है, हरियाणा वाले भाई लोग हमारे खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं स्पोर्ट्स में, बट हॉकी का जो बहुत ज़्यादा चलन है वो उड़ीसा में है। इनफैक्ट जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, वो हॉकी को बहुत प्रमोट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। विच डे वॉज ऑब्जर्व इन इंडिया इन द ईयर 2021 एज द पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, ठीक है। 2021 में भारतीय पार्लियामेंट में पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे कौन से दिन को ऑब्जर्व किया गया? तो ठीक है, पार्टीशन कब हुआ था? अगस्त 14, 2021। पार्टीशन बहुत पहले हो गया था, बट देन जो पाकिस्तान कब बना था? पाकिस्तान अगस्त 14 को बना, और इंडिया जो है 15 अगस्त 2021 को, सॉरी 1947 को बना था। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट एसोसिएटेड विद पंचायती राज? अब इस क्वेश्चन के साथ एक प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं है आयोग ने, जो उनके ऑफिशियल आंसर किया है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ इसमें दिक्कत कहाँ थी। ये VKRV राव कमेटी इसका आंसर होना चाहिए था, वैसे उन्होंने क्यों नहीं दिया पता नहीं, बल्कि इसका जो ये GVK राव कमेटी है, ठीक है। अब वो मिसप्रिंट हुआ, क्या हुआ, उन्होंने आंसर दिया, बट अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी और संतानम कमेटी, ये चारों जो हैं रिलेटेड है, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। इनफैक्ट इनके अलावा एक LM सिंघवी कमेटी भी है, इनके अलावा एक LM सिंघवी कमेटी भी है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया? बताइए भाई, सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना आपका तारापुर में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसी के बाद, ठीक है, सबसे पुराना कौन सा है? तारापुर, वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और देख लेते हैं कोटा कहाँ है? कोटा आपका राजस्थान में है। नरोरा कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में। और कलकम या और इसके साथ एक और है कुंडल कोलम, वो कहाँ है? आपका तमिलनाडु में। वो कहाँ पाया जाएगा? तमिलनाडु में। नाउ हु इज रीअपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ RBI? ठीक है, तो प्रेसिडेंट गवर्नर भी वही है, उनका नाम है शक्तिकांता दास, है ना, या शक्तिकांत दास। वेयर डिड द गौतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon? उन्होंने पहला जो जब उनको एनलाइटमेंट हो गया उसके बाद उन्होंने पहला जो अपना sermon दिया वो कहाँ दिया? ठीक है, तो अगर हम जीवन की बात करें बुद्धा की, तो वो बॉर्न कहाँ हुए? वो बॉर्न हुए लुम्बिनी, नेपाल में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो एनलाइटमेंट पाया वो कहाँ पाया? बोध गया में, ठीक है। एनलाइटमेंट कहाँ पाया? बोध गया में। कुशीनगर में उन्होंने निर्वाणा की प्राप्ति की थी, ठीक है। और जो फर्स्ट sermon दिया था वो कहाँ दिया था? आपका सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में। विच रॉक इंस्क्रिप्शन गिव्स एन अकाउंट ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ कलिंगा किंग खारवेला? तो खारवेला क्या थे? देखो ये आपस में एक MCQ बन जाता है। खारवेला कौन थे? कलिंगा किंग थे, ठीक है। कौन से देते? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। भाई देखिए, खारवेला किंग कलिंगा कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। और ये हाथी गुम्फा बताइए कहाँ है? उदयगिरी केव्स है ना, या उदयगिरी हिल्स जो है वहाँ पे हाथी गुम्फा केव आपको मिलेगी, ठीक है। और ये कहाँ है? आपकी उड़ीसा में, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट करना भी सीखे। हर चीज़ आप लाइफ में नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क से भी क्वेश्चन सॉल्व करने आनी चाहिए, ठीक है। नाउ हु वाज द ऑथर ऑफ कथा सरित सागर? ठीक है, इसका ये थे सोमदेवा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट रिटन बाय अमीर खुसरो? अमीर खुसरो ने इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी थी? तो ये नूर सिफिर उन्होंने लिखी थी, देवल रानी खिजर खान उन्होंने लिखी थी, और खाजान उल फजू, ये तीनों ने बुक्स लिखी। ताज उल मसीर उन्होंने नहीं लिखी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। वेयर इज द अकबर मसोलियम सिचुएटेड? अकबर का मकबरा कहाँ पे है? ठीक है, तो बड़ा आसान है, सिकंदरा में, ठीक है। द कमांडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर? तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ भैया? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था आपका 1764 में, ठीक है। इनफैक्ट 22 से 23 अक्टूबर 1764 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक साइड पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसको हेड किया था किसने? यही क्वेश्चन है कि किसने हेड किया था, उनके हेड कौन थे? तो उनके हेड थे हेक्टर मुनरो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे? हेक्टर मुनरो। और उनके अपोजिट में कौन थे? उनके अपोजिट में 3-4 लोग थे। एक मीर कासिम थे, ठीक है। एक आपके नवाब ऑफ बंगाल थे, नवाब बंगाल वही थे, ठीक है। एक आपके नवाब अवध थे। नवाब अवध उस टाइम पे कौन थे? सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, ठीक है। और तीसरे कौन थे इसमें? मुगल एम्परर शाह आलम II, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ दास कपिताल? दास कपिताल का ऑथर कौन है? तो ये कौन है? कार्ल मार्क्स, ठीक है। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा गॉट बिल्ड बाय अकबर, ठीक है। इसका आंसर क्या है? अकबर। अभी कुछ फिलोसफीज दे रखी हैं, इसमें तो हमें बताना है कि नॉट करेक्टली मैच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो लेनिन कम्युनिज्म किसकी थी? लेनिन की, सही बात है। नाजिज्म किसकी थी? भाई नाजी जो होता है किसको एट्रीब्यूट किया जाता है? हिटलर को। एंड फासिज्म किसको? मुसोलिनी को, ठीक है।
तो मतलब ये तीनों इसके आंसर नहीं है। यूटिलिटेरिज्म जो है कि यूटिलिटी में जो बिलीव करते हैं वो चर्चिल की थ्योरी थी, वो बहुत पुरानी थ्योरी है। इसका आंसर हो जाएगा यूटिलिटेरियनिज्म, चर्चिल। गोल गुंबज, गोल गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज कहाँ है? गोलकोंडा सोचो तो आपका बीजापुर में, ठीक है। थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो एक ब्रिटिश टाइम पे थे, उनको आप जब ये परमानेंट सेटलमेंट वगैरह पढ़ते हैं तब भी उनको पढ़ेंगे, तो लैंड सेटलमेंट में उन्होंने काम किया था, ठीक है, फॉर his work in the field of land settlement. Now arrange the following events in the Indian freedom struggle in chronological order, ठीक है। तो भैया देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो क्रिप्स मिशन कब आया? 1942। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, वेवल प्लान 1945 में आया, ठीक है, ये सबको पता होता है। इंटरिम गवर्नमेंट, देखो इंटरिम गवर्नमेंट भी 1946 में बनी, बट ये 2 सितंबर में बनी, तो ये जो है कैबिनेट मिशन के बाद बनी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 3, 2, 4, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट कोई बात नहीं, इतना आप रिस्क ले सकते हैं एग्जाम में। द फॉल ऑफ बसील इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री रेवोल्यूशन? भाई कौन सी फॉल ऑफ बसील कहाँ हुआ था आपका? फ्रांस में, ठीक है। भाई वर्ल्ड कप रनर अप भी रहे, अभी वर्ल्ड कप रनर अप भी थे और डिफेंडिंग चैंपियन थे। 2018 में फ्रांस वॉज द फीफा वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको जो है चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। नाउ इन विच ईयर डिड द ब्लडलेस रेवोल्यूशन और ग्लोरियस रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन इंग्लैंड, ठीक है, कब हुआ था ये? 1688 में। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है बट मजीनी तो होंगे और गैरीबाल्डी, ये दोनों इटली से थे, ठीक है। देखिए कैवियर और मेटरनिच में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका आंसर है मेटरनिच, ठीक है। विद विच कंट्री इज रोमनोव डायनेस्टी एसोसिएटेड? ये तो खैर किसी को नहीं पता होता, हम तो पढ़ के बताते हैं। इसका आंसर है रशिया, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो उसके बाद एट विच प्लेस द पीस कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड हेल्ड, ठीक है। तो पीस के लिए कहाँ जाएंगे? पीस के लिए पी से पेरिस में जाएंगे, ठीक है। इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ वाटरलू टेक प्लेस? वाटरलू कब हुआ था? 1815 में। किस किस के बीच में हुआ था? एक साइड आपकी फ्रांस थी, दूसरी साइड आपकी लगभग लगभग 6 कंट्रीज थी। 6 कंट्रीज में आपकी आज के टाइम पे 2 कंट्रीज एग्जिस्ट करती है, यूके और नीदरलैंड्स, बाकी प्रूशिया और कोई बहुत सारी कंट्रीज थी उस टाइम, ठीक है, प्लस 4 कंट्रीज। कब हुआ था बैटल ऑफ वाटरलू? 1815 में। नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन द ईयर, नादिर शाह ने इंडिया को इन्वेड कब किया? 1739 में। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द शाखा लोतर पत्तनाथ, ठीक है, ये हर्षवर्धन को बोला जाता है, ठीक है। अब आप हर्षवर्धन बताइए कौन सी डायनेस्टी के थे, ठीक है। नाउ टू विच डायनेस्टी डिड गौतमीपुत्र सतकर्णी बिलोंग? गौतमीपुत्र सतकर्णी कौन सी डायनेस्टी के थे? सातवाहना के, ठीक है, सतवाहन जिसको भी बोल देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच? देखिए गलत मैच्ड है, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिशेन ने लिखी थी, ये सही है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किसके लिए लिखा गया था? रुद्रदमन के लिए लिखा गया था, ठीक है। और धौली इंस्क्रिप्शन अशोका के लिए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? भितरली इंस्क्रिप्शन पुलकाशिन टूल के लिए नहीं लिखा गया था, आंसर इज सी। आफ्टर किलिंग होम, किसने किसको मार के पुष्पमित्र शुंगा फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी? तो उसका नाम है बृहद्रथ, बृहद्रथ मौर्य, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी के थे, ठीक है। इनको मार के जो है पुष्पमित्र शुंगा ने शुंगा डायनेस्टी की स्थापना करी, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। इसका आंसर वैसे है बैटल ऑफ चंदवार 1194 एडी, बैटल ऑफ चंदवार 1194 में हुआ था। गलत, बाकी सब और भी देख लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ये बड़ा क्लोज है, 1191 में हुआ था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था, और तैमूर इन्वेजन ऑफ इंडिया 1398 में हुआ था, ठीक है। फेजेंडा इज ऑल्सो नोन एज, फेजेंडा क्या है? फेजेंडा इज अ टाइप ऑफ, फेजेंडा किसको बोला जाता था? कॉफी प्लांटेशन को। नाउ डार्लिंग इज अ, इसका आंसर आयोग ने नहीं दिया है, ठीक है, और ये हमें भी नहीं मिला कि डार्लिंग क्या है, किस कंटेक्स्ट में बोला गया, तो इस क्वेश्चन को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, तो हम भी इसको नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे वो पंचायती राज वाला क्वेश्चन था वो भी एलिमिनेट था, बट देन वो चारों ही कमेटीज थी, अब वो उन्होंने क्यों नहीं लिया आंसर, ये हमें नहीं पता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? भाई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वहाँ पे रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है, पूरे साल बारिश होती है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना कौन सी है आपकी? यांगस्टी या यांगसे की यांग रिवर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको बोलते हैं? आपका भूटान को।
ऐसे ही नेपाल को लैंड ऑफ माउंटेन्स बोलते हैं, लैंड ऑफ माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। द फार नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ जापान इज, सबसे जो फारदेस्ट नॉर्दर्न आइलैंड, सबसे ऊपर नॉर्दर्न आइलैंड जो है जापान का वो क्या है, होकाडियो, होकिडियो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो है आप बेसिकली मैप बेस्ड क्वेश्चन है, दिस इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन। द कॉज ऑफ विंड टू डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर, देखो अर्थ की रोटेशन की वजह से एक फिनोमिना होता है, उसको बोलते हैं कॉरियोलिस फोर्स। ये एक आर्टिफिशियल फोर्स है जो कि क्या करते हैं कि इक्वेटर से ऊपर, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑब्जेक्ट्स जो हैं राइट में मुड़ते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में मुड़ते हैं। इसीलिए जो मानसून विंड्स हैं जो इधर को जा रही होती हैं वो कॉरियोलिस फोर्स की तरफ की वजह से ही इंडिया की तरफ मुड़ती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोटेशन ऑफ अर्थ। द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ, अब ये भी आयोग ने एलिमिनेट किया है, क्यों किया हमें नहीं पता, क्योंकि इस पर अभी बड़ा डिबेटेबल है, बट देन कहीं अगर आपको मारना ही पड़े तो मरकरी मार दीजिएगा, ठीक है, मरकरी इसका आंसर है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड आउटसाइड एशियन कॉन्टिनेंट, एशियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर जो लार्जेस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है, माउंट एकोनगुआ, और ये कहाँ है आपका, अर्जेंटीना में, ठीक है। अर्जेंटीना क्या है, अर्जेंटीना इज दी 2022 फीफा वर्ल्ड कप विनर, ठीक है। ऐसे ही देखिए आदमी सीखता है, देखिए मैसी भी लगा रहा अपने जीवन भर और लास्ट में उन्होंने आके वर्ल्ड कप जीत ही लिया, ऐसे सचिन तेंदुलकर जी भी लगे रहे। तो आपको भी यही सीखिए कि आप लाइफ में लगे रहें, ईमानदारी से अपना काम करें, और मेरे को लगता है कि जब आप ईमानदारी से काम करते हो चीज़ें हो ही जाती हैं, आपको जो भी बनना चाहें आप जीवन में ज़रूर सक्सेस पाएंगे, ठीक है। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज, इसका आंसर है एंजल फॉल्स, ठीक है। अभी एंजल फॉल्स है कहाँ आपके, एंजल फॉल्स अभी आपके साउथ अमेरिका में है, ये वेनेजुएला में है, ये आपके वेनेजुएला में है, ठीक है। द फिशिंग एरिया ऑफ नॉर्थ सी इन यूरोप, देखो नॉर्थ सी की कंट्रीज भी देख लेते हैं हम। नॉर्थ सी अगर आप जाएंगे और देखेंगे आप ऊपर यूके के ऊपर, तो इधर आपको यूके मिलेगा, उसके नीचे की तरफ यहाँ पे आपको नीदरलैंड्स मिलेगा, बल्कि इधर पड़ता है थोड़ा सा नीदरलैंड्स, ठीक है। इधर आपको डेनमार्क मिलेगा साइड में, और ऊपर आपको नॉर्वे भी मिल जाएगा, ठीक है, ऊपर आपको नॉर्वे मिल जाएगा, ठीक है। अब सांबर लेक की बात करें अगर हम, सांबर लेक कहाँ पे है, सांबर लेक आपका राजस्थान में है, ये एक सॉल्ट लेक है, क्या, सेलाइन लेक है, ओके, दिस इज अ सॉल्ट लेक और अ सेलाइन लेक। गांधी सागर डैम कहाँ है, हो सकता है पीछे से डिस्टर्बेंस आ रहा हो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, वो नॉर्मली मैं रात को रिकॉर्ड करता हूँ इसलिए, बट देन दिस लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड इन डे, तो पीछे से काम चलता रहता है यहाँ पे आजकल, आपको पता ही है इतना सारा, किसको क्या मना कर दें, ठीक है। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट देन आप कंसंट्रेट करिए अपनी पढ़ाई पर। गांधी सागर डैम इज अ पार्ट ऑफ चंबल प्रोजेक्ट, गांधी सागर डैम जो है किसका पार्ट है, चंबल प्रोजेक्ट का, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, सबसे फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है आपकी, एलिवियल सॉइल, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है आपकी, लक्षद्वीप। लार्जेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है आपकी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन 2016, अगला जो क्वेश्चन है वो 2016 में भी आरओ में पूछा गया एक बार पहले, ठीक है। द इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाया करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि बेसिकली आपको 10-15 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से आ जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर जब आप बना लेते हो तो 10-15 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन तो आपका श्योर शॉट है, या उससे घुमा फिरा के कुछ पूछ लेता है, ठीक है। नाउ इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन इज अंडर कंस्ट्रक्शन बिटवीन, ये बने मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलेगी, जापान की कॉन्ट्रीब्यूशन से ये बन रहा है, मुंबई एंड अहमदाबाद, अहमदाबाद में कहाँ, बस साबरमती तक चलेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट, अब एक बार उस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ये था कि साबरमती का ओरिजिनल नाम क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, ठीक है, इनमें से कौन सी जो है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका अरावली। इनफैक्ट ये रेलिक्ट माउंटेन हो गए हैं अब एक टाइप के, दे आर रेलिक्ट माउंटेन्स, ठीक है। गारो खासी हिल्स कहाँ पड़ेंगे आपके, मेघालय में, गारो खासी हिल्स आर इन मेघालय, सतपुरा आपका एमपी में पड़ेगा, और विंध्याचल भी उधर उत्तर प्रदेश वाले एरिया में देखेंगे आप तो मिल जाएगा आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोलियम की ऑयल रिफाइनरी नहीं है, तो जमशेदपुर स्टील के लिए प्लांट, स्टील प्लांट के लिए फेमस है, ठीक है। बाकी दिग्बोई, बरौनी, जामनगर ये तीनों एक टाइप की, तीनों जो है ऑयल रिफाइनरी यहाँ पे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया पूछा है, ठीक है, तो उसका आंसर है 382। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का लगभग मेरे ख्याल से
मेरे को कंफर्म नहीं है तो बताना सही नहीं रहेगा, बट देन नेशनल एवरेज से थोड़ा सा कम है मेरे ख्याल से, ठीक है, नेशनल एवरेज से कम है। नाउ कीमोर इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। कीमोर जो जगह है मध्य प्रदेश में, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। सपुतारा हिल स्टेशन, सपुतारा हिल स्टेशन आपका पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, आप जब गुजरात में जाएंगे सपुतारा वहाँ आपको मिलेगा। देन बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ मिलेगा आपको, बांदीपुर टाइगर रिजर्व मिलेगा आपको कर्नाटका में, ठीक है। नाउ अगला जो क्वेश्चन है, ये भी आयोग ने इसका आंसर दिया नहीं है, इसका आंसर हमें जो मिला है वो इसमें से है भी नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज लार्जली बेस्ड ऑन, ठीक है, ये एक्चुअली एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी बनाई गई थी, किसके अंदर, लॉर्ड लिन लिथग्लो, लॉर्ड लिनलिथगो के अंदर, गांव के अंदर, ठीक है, उन्होंने अंदर ये बनाई गई थी। उन्होंने रिकमेंडेशन थी, उसके ऊपर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया था, ठीक है। नाउ विच चार्टर वाज कॉल्ड एज जर्म आउट ऑफ विच सब्सिक्वेंट एंग्लो इंडियन कोड्स वर डेवलप्ड, ठीक है, इट वाज चार्टर ऑफ 1600, ठीक है। अब ये सब थोड़ा सा, अब हम लीगल एप्टीट्यूड की तरफ बढ़ते जाएंगे, अभी तो हम हिस्ट्री चल रहा है, लीगल एप्टीट्यूड में हम जल्दी जल्दी आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आर ओ जो हाई कोर्ट की तैयारी करते हैं पर्टिकुलर उनके लिए, तो जो अगर वो बच्चे देखना है तो वो आराम से समझें, मैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होंगे बीच में वो बता भी दूंगा, वहाँ पे देखते रहें आप, ठीक है। नाउ चार्टर ऑफ 1600, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर मद्रास एजेंसी वाज रेज्ड टू द स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंसी, इट वाज इन ईयर 1665, बी इज द आंसर। द फर्स्ट मेयर्स कोर्ट्स इन इंडिया वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1687, तो ये अपने आप में एमसीक्यू बन गया भाई, फर्स्ट मेयर कोर्ट कब बनी इंडिया में, 1687। अब आयोग किस दिन पूछ लिया कि पहली मेयर कोर्ट इन इंडिया में कब बनी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1687। कहाँ बनी, मद्रास में, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज प्रोवाइडेड दैट इंडियंस शुड नॉट बी बार्ड फ्रॉम होल्डिंग जॉब्स विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, दैट वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, दैट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ओके। A federal structure for India distributing legislative powers between center and provinces was first introduced by, ठीक है, ये एक टाइप की जो है सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में, कौन से एक्ट से किया गया था, इट वाज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फेडरल सब्जेक्ट्स ला गए, बट देन ये कभी लागू हो नहीं पाया, आया नहीं था ये फोर्स में, ठीक है। द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द एक्ट ऑफ, फर्स्ट टाइम जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स आए वो मुस्लिम्स के लिए आए इन द ईयर एक्ट बाय द एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है और भी कम्युनिटीज, एंग्लो इंडियंस, मुस्लिम्स के बाद जो है एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, और 1930s के आसपास डिप्रेस्ड क्लास को दिए गए, जब फिर पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में कि रिजर्वेशन दिया गया डिप्रेस्ड क्लास को, बट देन सेपरेट इलेक्टोरेट्स हटाए गए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया 1909 में, तो जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन के द्वारा ही चुने जाएंगे, ठीक है, या वहाँ का जो कैंडिडेट है जो सीट होंगी उतनी वो मुस्लिम पॉपुलेशन के द्वारा ही चुनी जाएंगी। ऐसे ही केस डिफरेंस क्लासेस में, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में, ऐसे ही एंग्लो इंडियंस में। द डिक्लेयर्ड पर्पज ऑफ वेबल प्लान 1945 में आपका वेबल प्लान आया था, उसका पर्पस क्या था, इट्स पर्पस वाज टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल मेजर कम्युनिटीज ऑफ इन इंडिया। A proclamation was issued on August 1, 1672, which fully abolished the किसने, पोर्चुगीज लॉज को। जब 1 अगस्त 1672 में एक प्रोक्लेमेशन दी गई थी, उसने सारे पोर्चुगीज लॉ को जो है, पोर्चुगीज कॉलोनीज आप मेरे को बता दीजिए कौन कौन सी थी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नाउ मुगल एम्परर शाह आलम वाज ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ ईयरली रेगुलर पेमेंट ऑफ रुपीज़, कितने लाख रुपए में उन्होंने दे दी थी, ठीक है, लगभग 26 लाख रुपए में, ठीक है। तो अगर आज के टाइम पे मिल जाए 26 लाख में तीनों की दिवाली नाइट्स तो आर्मी की, मजे आ जाए, बट देन दैट एट दैट टाइम 26 lakhs वर अ बिग अमाउंट। Which judicial plan of Lord Cornwallis established the court of circuit by the judicial plan of 1790। अब हम लीगल एप्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं तो जल्दी से पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ कमीशन कब स्टैब्लिश किया गया था, या कौन से चार्टर से स्टैब्लिश किया गया था, 1833, ठीक है, चार्टर ऑफ 1833। द हाई कोर्ट्स ऑफ जुडिकेशन इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वर लोकेटेड एट, सबसे पहले जो हाई कोर्ट्स थे वो किस में थे आपके, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता में, तो सी इज द
आंसर। 75th क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन? तो मैकुले कमेटी आपने सुने होगा, तो टीबी मैकुले वाज द फर्स्ट फर्स्ट chairman of the first law commission of India. Under which act second law commission of India was appointed? It was by the Charter Act of 1853 or by the Act of 1853. The Constituent Assembly for framing the Constitution for independent India was set up in 1946. ठीक है, 1946 में Constituent Assembly to frame the Constitution for an independent India was set up. Which of the following commission recommended abolition of डायरकी सिस्टम? भाई जो डुअल गवर्नमेंट के सिस्टम था इन प्रोविंसेस, ठीक है, कि रिजर्व लिस्ट होती थी, ट्रांसफर सब्जेक्ट होते थे, कुछ पे गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम करता था, कुछ पे गवर्नर जो है लेजिस्लेटर की जो परमिशन होती थी वो लेके काम करता था, ठीक है। इट वाज बाय द साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन गोबैक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लैटिन फ्रेज ऑडी ऑल्टरम पार्टम? भाई ऑडी ऑल्टरम पार्टम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉयर्स के लिए, ठीक है, और यही जो है आपको बचाता है। तो इसका मतलब होता है बोथ साइड शुड बी हर्ड बिफोर अ डिसीजन इज अराइव्ड एट। बेसिकली मतलब क्या होता है, देखो जब आप कोर्ट में जाएंगे, आप कोई केस फाइल करते हैं तो अगले आदमी को नोटिस इशू किया जाता है, वही ऑडी ऑल्टरम पार्टम होता है कि हाँ भैया ठीक है आपकी बात सही है, हमने आपकी बात सुन ली, लेकिन हम जो है दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हैं, जो आपने पार्टी बनाई है, उसकी बात भी हम जरूर सुनेंगे और तभी जो है हम किसी डिसीजन पे आएंगे। द वर्ड मेलाफाइड, मेलाफाइड क्या होता है? मेलाफाइड इंटेंशन मतलब क्या होता है आपका बैड फेथ। द टर्म इफ्सो फैक्टो, इफ्सो फैक्टो का मतलब होता है बाय द रीजन ऑफ इटसेल्फ। अब ये हार्ड कोर लीगल एप्टीट्यूड है, तो जो बच्चे सिर्फ सचिवालय वाले की तैयारी कर रहे हैं वो ना देखें, बट देन आप कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन तो देख ही सकते हैं इसमें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1951। 1951 में जो है फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। हिबियस कॉर्पस लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी, ठीक है, या प्रोड्यूस द बॉडी। हिबियस कॉर्पस पिटीशन डाली जाती है आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन से लॉ से का कॉन्सेप्ट है? इट इज ऑफ रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? एक रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ के आगे सब समान है, ठीक है। एन एक्ट ऑफ अनऑथराइज एंटरिंग इनटू अनदर्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्या? ट्रेसपासिंग। लिखा होता है ना कहीं जगह ट्रेसपासिंग इज प्रोहिबिटेड, तो ऐसा नहीं कि आप किसी घर में ऐसे ही घुस जाए, ठीक है। टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कोर्ट, कोर्ट्स क्या इशू करते हैं? आपके रिट्स, सेंचुरी, प्रोहिबिशन, मैंडमस, हेबियस कॉर्पस, ये सब रिट्स हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज अंडर द पार्ट 3। पार्ट 4 पे आपका डीपीएसपी है, ठीक है। पार्ट 5 आप मेरे को बताइए। पार्ट 2 में आपको इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11, ठीक है, 5 to 11। नाउ नेशनल लॉ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन नवंबर 26। नवंबर 26 को नेशनल लॉ डे, इनफैक्ट ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे भी होता है, ठीक है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन कौन सी ईयर में किया गया था? इन द ईयर 1986। द डिसओबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट ऑर्डर एक्सेट्रा ऑफ कोर्ट, भाई कोर्ट का अगर आपको जजमेंट आया, ऑर्डर आपने उसको ना माना तो उसको क्या बोलते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दो टाइप के कंटेम्प्ट होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है। द देवी धुरा फेयर, जिसको बगवाल भी बोलते हैं, बड़ा फेमस फेस्टिवल है ये उत्तराखंड का, ठीक है। ये ऑन दी ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो गया? रक्षाबंधन, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इज फेमस फॉर पेशावर कांड, ठीक है, बड़े फेमस आदमी थे, बड़े फेमस व्यक्ति थे वीर चंद्र गढ़वाली जी। वो पेशावर कांड के लिए फेमस थे। वो कांड कब हुआ था? लगभग 1930 में, ठीक है। द एवरेज लैंड होल्डिंग साइंस इन हेक्टेयर्स इन उत्तराखंड। अब ये क्वेश्चन भी जो है आयोग ने इसको नहीं माना है, बट लेकिन जब हमने इंडिया की बात करें अगर हमने, तो इंडिया का लगभग 1.080 हेक्टेयर से एवरेज। उत्तराखंड का जो है थोड़ा सा कम है, 0.430 से जो डाटा मेरे को मिला, जो डाटा हमारी टीम को मिला वो 0.430 था, उसके अलावा हमें डाटा मिला नहीं, ठीक है। According to Sensex of India 2011, which of the following districts of Uttarakhand have negative population growth? नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब कि पिछली बार से उनकी जनसंख्या कम हो गई है, तो ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट हैं, गढ़वाल एंड अल्मोड़ा, ठीक है। द 8th नगर निगम, अभी 8वां नगर निगम बनाया गया था, जिसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, डिक्लेयर्ड इन उत्तराखंड स्टेट इज कौन सा है? वो है आपका कोटद्वार। द गेजेटियर ऑफ ब्रिटिश गढ़वाल, ठीक है, किसने ऑथर किया था? आपका H.G. वॉल्टन ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। रामनगर लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी इज अ पार्ट ऑफ, रामनगर जो लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी अब लोगों को लगेगा नैनीताल में आती है, नहीं, वो गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का,
ठीक है, यहाँ से एमपी कौन है बता दीजिए जल्दी से। द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उत्तराखंड स्टेट का, आपका पिथौरागढ़। ईस्टर्न मोस्ट मतलब जो चाइना बॉर्डर से लग रहा होगा इधर, पिथौरागढ़, ठीक है। सार सिस्टम इन उत्तराखंड इज एसोसिएटेड विद आपका क्रॉप रोटेशन, सार सिस्टम एक टाइप का क्रॉप रोटेशन सिस्टम है, ठीक है। अब 30 सेकंड का रेस्ट ले लेते हैं, तब 100 क्वेश्चन और करेंगे, थक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। चलिए आइए शुरू करते हैं। द गुरखास और गोरखास हैज कैप्चर्ड कुमाऊं इन द ईयर 1790। फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग है, ग्लेशियर दिया हुआ है, रिवर से मैच करना है आपको, ठीक है। ठीक है, तो सतोबंध जो ग्लेशियर है वो आपका अलकनंदा रिवर जो है सतोबंध से निकलती है। आपका जो मिलम है, मिलम से आपकी यही गौरी गंगा ही निकलती है, ठीक है। आपकी जो खातलिंग ग्लेशियर है वहां से भिलांगना निकलती है, और चोराबारी से आपकी मंदाकिनी निकलती है। ये चोराबारी ही फटा था जब केदारनाथ ट्रेजेडी आई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, ठीक है। नो एक और मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो पेपर मिल का है, ये सीधा सीधा ही है, पेपर मिल लाल कुआं में ही है, भेल आपका रानीपुर में है, ठीक है। भेल रानीपुर ये हरिद्वार में पड़ता है, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानी बाग में है, और बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपका कोटद्वार में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया एट देहरादून वो स्टैब्लिश इन द ईयर, अब ये आयोग ने क्यों नहीं माना फिर हमें नहीं पता, लेकिन आयोग ने माना नहीं है। बट देन सर्वे ऑफ इंडिया स्टैब्लिश 1767 में ही हुआ था, ठीक है। तो मारना तो 1767 मार दीजिएगा, ठीक है। देहरादून में कब स्टैब्लिश हुआ, अब ये शायद हो सकता है कि इसकी एम्बिग्यूटी हो, तो इसकी वजह से इसको एलिमिनेट कर दियो। बट देन सर्वे ऑफ इंडिया वाज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1767। नाउ द अनइरिगेटेड फर्टाइल लैंड इज कॉल्ड इन उत्तराखंड, अनइरिगेटेड फर्टाइल लैंड। अब ये देखिए अब्बल दोयम, ये जो ईंटें आप जाते हो ना, किसी को कोई ईंट का काम करते हो, जब आप ईंट लेने जाते हो तो अय्यम दोयम, अब्बल दोयम, ये ईंट के भी टाइप होते हैं, ठीक है। तो अनइरिगेटेड फर्टाइल लैंड को उपरान अब्बल बोलते हैं, ठीक है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर कॉन्टिगुअस टू द इंटरनेशनल बाउंड्री इन द उत्तराखंड स्टेट, ठीक है। तो इसका आंसर है 5 स्टेट्स, ठीक है। 5 स्टेट्स में से पिथौरागढ़ कॉमन है। देखो लगभग जो उत्तराखंड का बॉर्डर एक तो चाइना के साथ लगता है, एक नेपाल के साथ लगता है। तो पहले चाइना की बात करें, चाइना से आपका उत्तरकाशी, आपका चमोली, और आपका पिथौरागढ़, इन तीनों के बॉर्डर लगते हैं। नेपाल का जो बॉर्डर है आपका चंपावत, आपका यूएस नगर दैट इज उधम सिंह नगर, और पिथौरागढ़ का बॉर्डर भी लगता है। तो पिथौरागढ़ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका चाइना के साथ भी बॉर्डर लगता है और नेपाल के साथ भी बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ बॉर्डर लगता है। विच क्लाइमेटिक कंडीशन आर प्रेजेंटली फाउंड इन कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर बेल्ट इन उत्तराखंड। तो ये लगभग ट्रॉपिकल तो बहुत गर्म नहीं होता, लेकिन वहाँ थोड़ा सा हल्का गर्म होता है, तो सब ट्रॉपिकल नेचर होगा इसका आंसर। बट दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन, मानना बहुत मुश्किल है, बट एलिमिनेशन से आप इसको बना सकते हैं। अमंग द फॉलोइंग करेक्ट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड इन टर्म्स ऑफ एरिया। भाई एरिया के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा सबसे पहले, स्मॉलेस्ट पहले, और लार्जेस्ट बाद में। अब सारे आपको याद तो होंगे नहीं, बट लेकिन ऐसी बात कर लें तो स्मॉलेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का वो चंपावत है, और लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका चमोली है। चमोली का एरिया लगभग 8,000 8,030 स्क्वायर किलोमीटर है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका आंसर है चंपावत। देखो चंपावत सबसे छोटा होगा, तो सबसे पहले चंपावत हो गया, देन रुद्रप्रयाग, देन बागेश्वर, और बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में बागेश्वर बड़ा है, ठीक है। विच ऑफिसर वॉज गिवन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कटिंग द फॉरेस्ट बाय टेरी रियासत किंग भवानी शाह, ठीक है। ये थे विल्सन जी, ठीक है, ये थे विल्सन। अब हम थोड़ा सा उत्तराखंड स्पेसिफिक में चले गए हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो उत्तराखंड स्पेसिफिक हम बस आपको आंसर बताते जाते हैं, ठीक है। द कैपिटल ऑफ कत्यूरी एम्पियर्स नरेशास वॉज एट कारकेत्यापुर, ठीक है। द टीरी किंगडम स्टेट वॉज मर्ज इन इंडियन यूनियन इन द ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, यह योग का पता नहीं क्यों बार बार पूछते हैं, बट इसका आंसर है 1949 में जो है टीरी स्टेट का जो सम्मेलन हुआ है वो भारत में हो गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, दोबारा पूछ लिया। द फॉल्ट थ्रस्ट लाई बिटवीन लेसर एंड शिवालिक रेंज, ठीक है। तो
इसको बोलते हैं MBT, दैट इज मेन बाउंड्री फॉल्ट थ्रस्ट। इसको हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है पिछली वीडियो में, उसका लिंक हम नीचे दे रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाकर समझ सकते हैं इसको आराम से। हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ चांद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं, ठीक है, तो इसका आंसर है सोमचंद। हु वाज द फाउंडर ऑफ परमार या परमार डायनेस्टी इन गढ़वाल, कनकपाल, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज, इंडिया की हमने पढ़ी थी 464 थी, उत्तराखंड की मैंने आपको बताया था कम थी, ये 189 है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड डेंसिटी है, वर्ल्ड में जो डेंसिटी है कौन सी कंट्री की है, वो मोनाको की है। लगभग 25,000 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। 1 स्क्वायर किलोमीटर मतलब कि ऐसे 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, इसको 1,000 स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं। उत्तराखंड की कितने हैं 189, इंडिया की कितनी है 464, सबसे ज़्यादा किसकी है वर्ल्ड में, मोनाको की, लगभग 25,000। नाउ झिरोली इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर, झिरोली कहाँ है आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो मैग्नेसाइट माइनिंग होती है वहाँ। क्या होती है, मैग्नेसाइट माइनिंग। द ओल्डेस्ट नोन रेस ऑफ उत्तराखंड इज, ओल्डेस्ट नोन रेस कौन सी है उत्तराखंड की, आपकी कोल। द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ उत्तराखंड असेंबली बिलोंग्स टू, कौन सी कंपनी है, एंग्लो इंडियन, बट अब ये प्रोविजन जो है हटा दिया गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सेंटर में तो हट चुका है, सेंटर में अब ये लैप्स कर गया है। When was the उत्तर प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन बिल प्रेजेंटेड इन लोकसभा, नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को तो हमारा राज्य बना था, बट लोकसभा में ये बिल कब आया था ये हमें नहीं मिल पाया, तो उसके सॉरी, और आयोग ने भी इसका आंसर नहीं दिया, ठीक है। नाउ हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट, तो उत्तराखंड जब स्टेट बना तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, ऑफकोर्स अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड द बीच बचाओ आंदोलन, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन वाज स्टार्टेड, ठीक है, इट वाज इन द स्टेट ऑफ टिहरी गढ़वाल, इट वाज इन द स्टेट ऑफ टिहरी गढ़वाल। हु सेड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉयर्स पैराडाइज, एक आइवर जेनिंग्स थे, बहुत बड़े जूरिस्ट थे, उन्होंने कहा था। हु वाज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर है, लोग राजेंद्र प्रसाद समझते हैं, अगर यहाँ बी आर अम्बेडकर दिया होता आंसर तो सब बी आर अम्बेडकर मार देते, बट देन आंसर इज JB कृपलानी। Who suggested for the directive principle of state policies to be included in the constitution, कि DPSP को कॉन्स्टिट्यूशन में लाएं, इट वाज सर BN राव, ठीक है। Who was the first चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इट वाज आपके सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। TN सेशन सबसे फेमस रहे इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स के लिए, बहुत फेमस है, सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट। प्रेजेंट कौन है 2022 में, श्री, जो कुछ बच्चे बाद में देखते हैं ना वीडियो तो बताना होगा, श्री राजीव कुमार। तो जब भी आप वीडियो देखें ये सब चीज़ें पहले चेक कर लें, ठीक है। द PMO दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वाज गिवन एज द स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट इन विच ईयर, कौन से ईयर में दिया गया था आपका 1961 में, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज रेफर्ड अंडर द आर्टिकल ऑफ इंडियन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अंडर द आर्टिकल 44। तो UCC पे भी, उत्तराखंड में UCC बनाने की बात भी चल रही है। उत्तराखंड वांट्स टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इनफैक्ट गोवा ऑलरेडी हैज अ UCC, बट देन उसकी UCC के साथ एक प्रॉब्लम है, बट देन एक यूनिफॉर्म जो सही में यूनिफॉर्म हो उसको उत्तराखंड बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए कमेटी भी बनाई है। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, चेयरमैन, हु इज द चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी, प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स, ओके। नाउ द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं है, बट देन इम्प्लिसिटली ये आर्टिकल 13 में मेंशनड है। द प्रोविजन ऑफ ग्राम सभा इज मेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, very ambiguous question, this question does not have an answer, that's why Ayog has also eliminated it, so we don't have an answer for this question, ठीक है। The time between question hour and the start of proceedings of the house of the parliament is called, क्या कहा जाता है उसको, कहता है 0 hour, ये 12 noon पे होता है, इससे पहले आपका question hour होता है। The Supreme Court takes up the cases of interstate water disputes under which article of the Indian Constitution, ये क्वेश्चन भी अपने आप में गलत है, ठीक है, और आयोग ने भी इसको गलत ही माना है, इसका आंसर नहीं दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर गलत है, क्यों आयोग इतनी गलती करता है ये हमें नहीं पता, ठीक है। लोक अदालत वर गिवन द लीगल स्टेटस बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नाउ लोक अदालत वाज गिवन द लीगल स्टेटस नॉट बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बट बाय एन एक्ट, एंड दैट एक्ट इज नोन एज द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987. Under this, the Lok Adalats were given the legal status. It was not by a constitutional amendment.
संविधान में अमेंडमेंट करके हमें लीगल स्टेटस नहीं दिया, हमने एक एक्ट लाया, उससे लोक अदालत को जो है लीगल स्टेटस दिया गया, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड बाय द स्टेट कैबिनेट ऑफ इट्स डिसीजन, ठीक है। इट इज अंडर द आर्टिकल 167 द इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेट अप इन 1990 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल, तो ये बड़ा इजी है, इसका आंसर है सरकारिया कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स द फॉरेनर्स आर एंटाइटल्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट्स टू पर्सनल लिबर्टी, ऑल ऑफ द, मेरे ख्याल से 14, 15, 19, 29 एंड 30 इन आर्टिकल्स में जो राइट्स हैं दे आर नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स एक्सेप्ट दीज ऑल आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी क्रिएटेड और अबॉलिश्ड बाय, कौन बना सकता है या कौन हटा सकता है उसको, ऑफ कोर्स किसके पास ये पावर है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इंपीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भाई कौन से आर्टिकल में जो है प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट लिखा हुआ है, दैट इज द आर्टिकल 61। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 61। आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद टू विच सब्जेक्ट, इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट वगैरह 280 में लिखा हुआ है। Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provision regarding anti-defection law? Anti-defection law से कौन सा शेड्यूल है, ये 10 शेड्यूल है, आप मुझे अमेंडमेंट बताओ मैं, ठीक है। चलो मैं आपको देता हूँ, 50s में 50 कितना है, 1 2 3 4 5 59 तक कौन सी अमेंडमेंट से एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, ठीक है। 10 शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। हु इज द कस्टोडियन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। हु इज द custodian of consolidated fund of India, no, it's not president, it's parliament, ठीक है, it's not president, it's parliament, ठीक है। what is the tenure of estimates committee, ठीक है, लगभग जो मैक्सिमम कमिटीज होती हैं वो सब 1 साल के लिए बनती हैं, तो उसका आंसर भी 1 साल है। which one of the following articles of the Indian constitution deals with the abolition of titles, ठीक है, टाइटल्स नहीं लगा सकते, तो कौन सा आर्टिकल था, इट वाज आर्टिकल नंबर 18। the golden triangle of Indian constitution to refers to which of the following, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं वो आपकी 14, 19 और 21 में, इसी को गोल्डन ट्रायंगल भी बोला जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कंप्यूटर सेक्शन पे। कंप्यूटर में भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 2016 के बाद, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है कि एक ही यूजर वो करता है, ये है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, एक कंपाइलर, ठीक है। गूगल, MS ऑफिस, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर विच अलाउज यूज टू व्यू द वेब पेज किस में देख सकते हैं आप, एक वेब ब्राउजर में, गूगल खोलेंगे तभी तो वेब पेज देखेंगे, तो इट इज वेब ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, गूगल क्रोम, आपका फायरफॉक्स, ये सब क्या है, आपके वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अनऑथोराइज्ड एक्सेस इनटू अदर्स कंप्यूटर, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को क्या बोलते हैं, आपका आजकल बहुत चल रहा है, तो बोलते हैं हैकिंग, भाई आपका जो कंप्यूटर है वो हैक कर दिया गया। व्हेन अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इट गेट्स एन IP एड्रेस, ऐसा कुछ देखा है ना आपने, 190.161.1.1, ये क्या है, ये टाइप का एक IP एड्रेस होता है। जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो आपको एक IP एड्रेस मिल जाता है। जब आप मोबाइल डाटा से कनेक्ट होंगे तब एक अलग IP एड्रेस रहता है, जब आप किसी राउटर से कनेक्टेड होंगे तब अब एक अलग IP एड्रेस रहता है। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल्स में is known as modem। Which of the following are programming languages, कि आप प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, तो सिर्फ जावा और C++, 1 और 4, C इज द आंसर। MS वर्ड और MS ऑफिस आपको पता ही है, आप उसमें काम करते हैं, दे आर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। 1 GB 1 GB इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, ठीक है। तो 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 MB, ठीक है, इसका आंसर C हो जाएगा। एंड 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 KB, दैट इज किलोबाइट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल, ये 2016 में भी RO में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसका आंसर वही है, इसका आंसर है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है, ये दोनों क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है, ये दोनों क्या है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक द प्रेजेंटेशन इन अ कंप्यूटर सिस्टम, प्रेजेंटेशन किसमें बनाते हैं, ऑफकोर्स ये बात है आप MS पावर पॉइंट में, ठीक है। MS एक्सेल में आप शीट्स बनाते हैं, MS वर्ड में आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द
ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, भाई ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे बोला जाता है, ठीक है, आपका सीपीयू को। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड टू डेवलप स्टैटिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, अब तो खैर पुरानी हो गई, अब तो पाइथन वगैरह नए नए आ गए, बट देन स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए आपका हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज दैट इज HTML को यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री लेवल ऑफ लेवल 5। अब ये क्वेश्चन क्या था, ये हमें भी नहीं पता, तो इसको आयोग ने भी डिलीट कर दिया और हमने भी डिलीट कर दिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई मल्टी यूजर, सिंगल तो हमने पढ़ लिया कि डॉस है, तो भाई MS-DOS तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो 1 गया, भैया काट दो, एलिमिनेट कर दो। वैसे आंसर क्या होना है, नन ऑफ द दीस, या 2 और 4। लेकिन भाई विंडोज में तो आप मल्टी यूजर है ही ना, तो 4 तो है ही आंसर, तो इसका आंसर 2 और 4 हो गया, तो ये आपने एलिमिनेशन से निकाल लिया आंसर, ठीक है। भाई ऊपर जब डॉस सिंगल यूजर है तो मल्टी यूजर नहीं हो सकता हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्च इंजन। भाई गूगल एक सर्च इंजन है, बिल्कुल। फेसबुक क्या है भैया, फेसबुक तो एक मल्टी सोशल मीडिया साइट है। MS ऑफिस एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और बिंग आपका एक सर्च इंजन ही है, बहुत कम यूज होता है, बट देन आंसर क्या हो जाएगा, C 1 and 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेरिफेरल डिवाइसेस। देखो कुछ डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर होती है, मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर है, कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं साइड में। ये क्या पूछ रहा है, जो डिवाइसेस कनेक्टेड रहती है पेरिफेरल डिवाइसेस। अब CU या ALU ये दोनों तो कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर एंड स्कैनर 1 and 3, B इज द आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज द लोएस्ट एक्सेस टाइम। लोएस्ट एक्सेस टाइम किसका होता है, आपका रजिस्टर्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। वायरस प्रोटेक्शन, इसके लिए आपको एक अलग से एंटीवायरस डालना पड़ता है, ठीक है। बाकी इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब कंप्यूटर का काम है। व्हाट इज द फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया। आज के टाइम पे आप क्या यूज करते हो, ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। भाई मैंने अपने घर में फाइबर लगा दी है, जियो का फाइबर आ गया, एयरटेल का फाइबर आ गया, तो फाइबर ऑप्टिक केबल किस प्रिंसिपल या किस सिद्धांत पे काम करती हैं, ये TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर कौन सा नहीं है भाई, डुअल कोर, कोर 2 DO, ये क्या एक प्रोसेसर है, i5 i3 i5 i7 ये प्रोसेसर है। सेलेरॉन ये टाइप का प्रोसेसर बहुत पुराना है, बट देन प्रोसेसर था। एंड्रॉइड से कंप्यूटर, एंड्रॉइड से एक सिस्टम है जिससे कि मोबाइल चलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका D। नाउ हु इन्वेंटेड टेलीफोन। चलो बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ आप, ये छोटी छोटी चीजें कई बार भूल जाते हैं, पर इसका आंसर क्या है, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल डिपेंड्स ऑन ऑक्टेन नंबर, है ना, किस ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल है उसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड होती है, ऑक्टेन नंबर पे, ठीक है। अब साइंस के सब्जेक्ट्स, साइंस के क्वेश्चन आने लगे। द शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट्स, शुगर जो प्रेजेंट होती है इज आपकी फ्रुक्टोज। फ्रूट्स में जो शुगर होती है उसको फ्रुक्टोज बोलते हैं, ठीक है। विच एलिमेंट इज स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन ऑफ आवर पार्ट। भाई क्या, देखो कॉमन पार्लेंस में करते हैं भाई, आयरन खाया करो, हरी सब्जी खाया करो, आयरन खाया करो, उससे क्या होता है, हेमोग्लोबिन का पार्ट होता है, हेमोग्लोबिन को फॉर्म करने में मदद करता है आयरन, तो इसका आंसर क्या है, आयरन। डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर, ये दोनों क्या है, आइसोटोप्स हैं, आइसोमर्स हैं, पॉलीमर्स हैं, एलोट्रोप्स हैं, ये एलोट्रोप्स हैं, ठीक है। द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, भाई इलेक्ट्रिसिटी बॉडी से, तो ह्यूमन बॉडी से तो चिपक जाओगे आप, ठीक है। सिल्क से आपको एक करंट नहीं लगेगा। टू अलाइक, भाई लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अलाइक पोल्स मतलब, अलाइक मतलब कि यहाँ पे लाइक ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। अलाइक मतलब लाइक ही है, तो लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर, ठीक है। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। इनमें से नोबल गैस कौन सी है आपकी, नियॉन, ठीक है। पेनिसिलिन क्या है, एक टाइप की एंटीबायोटिक है, बहुत लोग खाते हैं इसको, पेनिसिलिन एक दवाई है, ठीक है। वेयर दस इन विच ऑर्गन द यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस थ्रू द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। किसका काम है भाई फिल्टर करना, हमारी किडनीज का, इसलिए बोलते हैं कि पानी बहुत पियो, पानी पीने के लिए बोलते हैं ना आपको, ताकि भाई किडनीज ठीक रहे, ठीक है। रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी इज एन आपका एल्गल डिजीज, इट इज एन एल्गल डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, ठीक है। तो देखो फिलारिस, मलेरिया और डेंगू, भाई डेंगू मच्छर काटने से होता है, मलेरिया मच्छर काटने से होता है, फिलारिस भी मच्छर काटने से होता है, बट स्लीपिंग सिकनेस मच्छर काटने से नहीं होती, इट इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, ठीक है। सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, जो स्टार्च होता है वो आपके सलाइवा आपको उस पर डिसॉल्व कर लेता है। रेटिना इन द आई कंटेन्स सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड
रॉड्स एंड कोन्स जो है सेंसिटिव सेल्स है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, इट इज विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। और किस किस की वजह से, विटामिन सी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है, ठीक है। विटामिन डी की वजह से आपका रिकेट्स होते हैं। विटामिन बी की वजह से आपको एनीमिया हो सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से, ठीक है। विटामिन बी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, अगर कट जाए तो पता लगा खून निकलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइट? मेजरमेंट ऑफ लाइट की स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है? वो है लक्स, LUX। अ बैटरी इज यूज टू प्रोवाइड करंट इन अ सर्किट। A battery is used to provide current in a circuit. One of the common characteristic of bryophytes and pteridophytes type of plants होते हैं, it's embryo formation. Answer is C. How many times a normal healthy heart beats? एक मिनट में कितनी बार एक हेल्दी हार्ट बीट करता है? इट इज 72. नाउ ट्रिटियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ड्राई आइस क्या होती है? देखो ड्राई आइस कई बार पूछा है, इट इज सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होती है सॉलिड। जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप जमा देते हो इट इज कॉल्ड ड्राई आइस। भाई मॉर्फिन क्या होती है? मॉर्फिन इज अ आपका एल्कोलॉइड, इट्स नॉट अ स्टीरॉइड, इट्स नॉट नाइदर अ फ्लेवोनॉइड, इट इज एन एल्कोलॉइड, ठीक है। When was जल जीवन मिशन लॉन्च? जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था? अगस्त 2019 में। इट वाज लॉन्च इन अगस्त 2019। संवाद 2.0 प्रोग्राम एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। भाई संवाद करिए, अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखिए, आप लोग भी अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखिए, ठीक है। समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 इज एसोसिएटेड विच विच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। Now, who won the third term as the Prime Minister of Canada on September 2021? It is Justin Trudeau. Trudeau भैया हमारे, ठीक है। Now, who has been sworn in as the 17th Chief Minister of Gujarat? In fact, he is the 18th also. उन्हीं को दोबारा रिपीट किया गया। He is none other than भूपेंद्र पटेल, ठीक है। Who is the Governor of Punjab? बनवारी लाल पुरोहित। अभी 2022 में दिसंबर में भी बनवारी लाल पुरोहित जी ही हैं। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो आज के टाइम पे 2022 दिसंबर में हमारे गवर्नर कौन है? इट इज लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, किसको अपॉइंट किया गया? वो अभी प्रेसिडेंटली भी इट इज विवेक राम चौधरी, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है, इट इज सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है। The Border Road Organization has constructed the world highest motorable road in which state or union territory? It is in the Himachal Pradesh, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट इट इज हिमाचल प्रदेश। नेम द फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया? इट इज अल मोहम्मद अल हिंदी 2021, ठीक है, इट इज अल मोहम्मद अल हिंदी 2021। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एट विच प्लेस? कहाँ बनेगा ये? नोएडा में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ बनेगा आपका? नोएडा में। विच हिंदी फिल्म हैज बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट हिंदी फिल्म इन द 67 नेशनल फिल्म्स अवार्ड? दिस इज छिछोरे। अनफॉर्चुनेटली द लीड एक्टर दैट इज सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर विद अस, ठीक है। 198, ठीक है। विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन ट्रेडिंग मार्केट? कहाँ बना है आपका? ठीक है, चाइना में, ठीक है, चाइना में सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन ट्रेडिंग मार्केट बना है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस एंजॉय द क्लासिकल स्टेटस ऑफ इंडिया? लगभग 6। और ये 6 कौन कौन सी हैं आपकी? मैं आपको बता देता हूँ। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, आपका कन्नड़ा, आपका मलयालम, आपका उड़िया। ये 6 को जो है क्लासिकल स्टेटस का दर्जा है। क्लासिकल के लिए बहुत सारी 5-6 उनकी क्या बोलते हैं मानक हैं या एसेंशियल्स हैं, उसको जब पास कर लेते हैं तो आप क्लासिकल स्टेटस का दर्जा हासिल कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन अबाउट टुडे इज व्हाट इज नवरोज? नवरोज इज अ पारसी न्यू ईयर। नवरोज इज पारसी न्यू ईयर। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। दिस वॉज द ARO पेपर इन द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट नैनीताल। आई होप यू लाइक्ड इट। कोई आपको दिक्कत हो, अगर हमसे कुछ गलती होगी हो तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि और बच्चे भी जो है गलतियों से सीख सकें। हम परफेक्ट नहीं हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपको पढ़ा सकें। एंड थैंक यू वेरी मच एंड होप यू लाइक्ड इट। एंड इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू Alpha IAS Academy. Till then, take care, bye bye, see you, and always keep smiling.